people are unhappy. Otherwise, they wouldn't have given such results. But perhaps price rise also was an issue that was affecting people. सत्ता की शक्ति सिर से उतर गई, धुआं हो गई धधक, अकड़ चली गई, अहंकार उड़ गया। ऐसा गर्दिश आया है कि गर्मी का पारा गड्ढे में जाकर गिरा है। कांग्रेस की सियासत अब साफ है, वो नागरिक को वोट समझती है। इसीलिए जनता के आंसू को नजरअंदाज करने वालों पर जब जनता ने स्याही लगी अंगुली टेढ़ी की तो उनका चेहरा स्याह हो गया। We need to start thinking about politics of empowerment of people. I have been saying this inside the Congress party. क्या हालत कर दी थी मनमोहन सिंह ने इस मुल्क की। नोट से महंगा तेज पत्ता, दूध से गए, दवाई से गए, पढ़ाई से गए, चटाई से गए। 90 रुपए किलो प्याज बिका, 80 रुपए किलो टमाटर, 70 रुपए किलो गोभी और 60 रुपए किलो भिंडी। इसमें आम आदमी मारा जाता है। अब अपने जो भी जैसे बच्चों ने पसंद जिस हिसाब से लेनी है उस हिसाब से ले नहीं पाते हैं। प्याज को हम बोलते हैं, बाकी सब्जियां भी इक्वली महंगी चल रही हैं। पहले तो 40 रुपए किलो टमाटर थे, अब 80 रुपए किलो टमाटर लेकर गई हूँ मैं। ये आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही थी सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को, राहुल गांधी को, पी चिदंबरम को। बस समझ लीजिए कि सांस लेने का दाम नहीं चुकाया है इस देश ने, वरना मुस्कान की थान का एक एक रेशा खींच लिया सरकार ने। हमारी सरकार ने बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा मकसद ये है कि समाज के गरीब तबकों को महंगाई की मार से बचाया जाए। चूल्हे पर चढ़ी हुई रोटियां तक गिनने लगी सरकार। ज्यादा रोटी खाने वाले घरों के सिलेंडर का कोटा तय हो गया। निवाला अच्छा हुआ तो टैक्स दीजिए। मिट्टी का तेल सोने के दाम बिकने लगा। पेट्रोल गूलर के फूल की तरह और डीजल को बाजार डायन की नजर लग गई। उस यात्रा के आरंभ में लेकर चलते हैं आपको, जिसे यूपीए 2 का नाम दिया गया था। 100 दिन का वादा किया था इस सरकार ने, 3 महीने 10 दिन। अनाज की पैदावार और खरीद को बढ़ाने के लिए, अनाज के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए और अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शुरुआती खबरों से काश इस जुमलेबाजियों में सच का जरा भी अक्स होता। सच तो यह है कि दूसरी बार मिली सत्ता ने यूपीए के नेताओं को आराम तलब, अक्खड़ और बदमिजाज बना दिया। सोनिया गांधी अपने परकोटे में कैद हो चुकी थी। मनमोहन सिंह शीश महल से बाहर झांकने को तैयार न थे। राहुल गांधी को देश समझ में ही नहीं आ रहा था और बाहर जनता की जिंदगी नर्क बनती जा रही थी। लोगों की नौकरियां छिन रही थी, दफ्तरों पर ताले लग रहे थे, कारखानों में काम बंद हो रहा था और महंगाई को मनमोहन सिंह ने विस्तार का लाइसेंस दे दिया था। जनता के साथ खड़े होने की बजाय जनता को अर्थशास्त्र के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। मनमोहन सिंह जब ये बोल रहे थे तो भूल गए थे कि देश विश्व बैंक के भूतपूर्व कारिंदे को नहीं, अपने प्रधानमंत्री को सुन रहा है। 1.25 अरब लोगों के ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, जिसकी 60% आबादी रोज रात को पेट को पीठ से चिपकाकर भोर का इंतजार करती है। हजारों की थाली उड़ाने वाले मनमोहन सिंह के साहब लोग बता रहे थे कि 26 रुपए और 32 रुपए में भी परिवार अच्छे से पलता है। पालने का हुनर आना चाहिए। तब मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की काबिलियत पर फिदा सोनिया गांधी के कुनबे को एहसास नहीं था कि इस देश में लोकतंत्र भी जिंदा है और चुनाव आखिरी बार नहीं हुए हैं। राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। अंधेर नगरी के राजा चादर ओढ़कर चैन की नींद सो रहे थे और जनता भूख के मारे तारे गिन रही थी। हद तो तब हो गई जब सोनिया गांधी की सल्तनत शर्म, संवेदनशीलता और समझदारी सबका शरबत बनाकर घोंटने लगी। बर्दाश्त की इंतहा पर मनमोहन सरकार के मंत्री आवाम का इम्तिहान ले रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भले अब हार का एहसास हुआ हो, लेकिन जनता ने तो उनकी पार्टी को उसी दिन हरा दिया था जिस दिन उसका दिल रोया था।
भूख के मारे कामगार रोए थे, दूध के लिए बच्चे रोए थे और दवाई के लिए किसी की दुनिया उजड़ी थी, लेकिन तब भी अपने होश की दवा करने को तैयार न थी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह जैसे ट्विटर रिपब्लिक के सम्राटों से घिरा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देख ही नहीं पा रहा था कि जनता भूखी है और महंगाई से लड़ते हुए उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं। इधर इस पाप पर प्रवचन का दौर अपने विभत्स दौर में पहुंच चुका था। बंबई के अंदर, शहर के अंदर, शायद आप गए भी होंगे, यहां भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। ये शोक के दौर में शादी की शहनाई थी। 32 रुपए कमाने वालों को शाम की चाय से पहले 16 बार सोचना पड़ रहा था और मनमोहन सिंह के नेताओं को कलाकारी सूझ रही थी। दिन भर हाड़ तोड़कर कमाने वाले लोगों को सस्ते खाने के ठिये बताए जा रहे थे। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। कांग्रेस आज अपने छल पर छाती पीटे। कोई कह रहा था हमारे मुंबई आओ खाने, कोई कह रहा था जामा मस्जिद चलो और कोई कह रहा था निजामुद्दीन में खिला देते हैं। दो वक्त के निवाले को खैरात समझने की सोच ने कांग्रेस की सियासत को समेटना शुरू कर दिया था, लेकिन जब अंधेरा बाहर नहीं अपने भीतर हो तो रोशनी दिखा रहे लोग अंधे नजर आने लगते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के गरीबों का, गरीबी का, भूख का और भूख से संघर्ष का भद्दा मजाक उड़ाया था। सोनिया गांधी के बेटे ने साबित कर दिया था कि दलित बस्तियों में एक रात की मेहमान नवाजी किसी के भीतर देश को लेकर समझदारी नहीं पैदा कर सकती। कांग्रेस में धृतराष्ट्रों की फौज बड़ी होती जा रही थी। महंगाई के 2 अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। पहला, दुनिया भर में बढ़ती हुई अनाज की कीमतें और दूसरा, दुनिया भर में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सिनेमा के इस संवाद को सरकार ने अपनी आत्मा में उतार लिया था। उसे न अनाज के लिए तड़पते हुए लोग नजर आ रहे थे और न सब्जी, दूध, दाल, तेल, चावल और चीनी के लिए तरसते हुए लोग। Consumption pattern has changed. People are taking more and more milk, egg, meat, vegetables, fruits, etc. प्रणब मुखर्जी तो महामहिम होकर राष्ट्रपति भवन में जा बैठे, पर मनमोहन सिंह जवाब से भाग नहीं सकते। लेकिन कठपुतली प्रधानमंत्री की अपनी सीमाएं होती हैं। स्वतंत्र और शक्तिशाली नजर आना कई बार सिर्फ एक छल होता है। हार के लिए कमजोर नेतृत्व जिम्मेदार है। 4 राज्यों में हार से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस और हमें सोचने की जरूरत है। ये वही शरद पवार हैं जो 2 साल पहले तक देश की जनता को ज्योतिषियों का पता बता रहे थे और सोनिया गांधी माने बैठी थी कि इसमें अजीब, अनैतिक या अराजक जैसा कुछ नहीं है। जनता के दरकते हुए विश्वास और दहकते हुए पेट पर कांग्रेस के भीतर नैतिकता की नागफनी का जंगल उग रहा था। बारिशों की वजह से, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स की वजह से प्याज के यातायात को भी फर्क पड़ा है और उसके प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ा। सत्ता के अहंकार में कांग्रेस इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि चूल्हों पर ठंडी पड़ी पतीलियां एक न एक रोज उससे होने का हिसाब भी मांगेंगी। जो आदमी पहले गरीब, बहुत गरीब था, सूखी रोटी खाता था, वो सब्जी के साथ खाता है। ठीक है, जो एक सब्जी खाता था वो 2 सब्जी खाता है। यह सोच की अराजकता का आतंक था। चुनाव की तरफ बढ़ते 4 राज्यों में बिगुल बजने लगे थे। सियासत की संवेदना सब्जी मंडियों से तय होनी थी। राजनीति के रास्ते पंसारी की दुकानों से निकलने थे। लेकिन कांग्रेस दाता और पाता के रिश्ते में जनतंत्र की आत्मा का मोल लगा रही थी। सिमटी हुई सियासत जनतंत्र के विस्तार की शर्तें नहीं तय कर सकती। जनता की जुबान बड़ी खामोश होती है और आवाज उतनी ही तल्ख। कांग्रेस इस अकाट्य सत्य को अपने अहंकार में भूल चुकी थी। इसीलिए जब पगडंडियों पर लड़खड़ाते हुए कदमों ने हाँक लगाई तो सिंहासन डोल गया, सम्राट सिहर उठे, सत्ता सिसक उठी।
यही तो प्रजातंत्र है।